ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स एंड सिस्टर एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 5 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ वेंट्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 5 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वेंट्स यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रही हूँ मैं आपको। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पर्सन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काफ़ी फोकस्ड हैं। इनका ध्यान अभी इस समय कहाँ है? अपने काम पे ज़्यादा ध्यान है, अपनी मटेरियल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान है, अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान है कि कैसे मैं रिच बनूँ, कैसे मैं नेम एंड फेम लाऊं, कौन सा जॉब मेरे लिए बेस्ट रहेगा, किस जॉब ये जॉब मुझे कैसे मिले, ये बिज़नेस में कैसे खड़ा करूँ। इन सारी चीज़ों पे इनका बहुत ध्यान है और ये एक लॉन्ग टाइम से हो सकता है इन्होंने किसी एक चीज़ पे एफर्ट डाले होंगे, बहुत स्ट्रगल किया होगा किसी एक चीज़ पे, किसी एक अपने गोल को अचीव करने, कोई गोल इन्होंने सेट कर लिया होगा, उसको अचीव करने में इन्होंने बहुत मेहनत की होगी और इसी वजह से ये मेहनत रंग ला रही है इनकी लाइफ में। ये वैसी ग्रोथ हासिल कर पा रहे हैं जो ये चाहते थे, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ आने के लिए भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसी पे डिपेंड हो गए ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए और इन्होंने अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस किया और प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करने में इनके फैमिली मेम्बर जो भी लोग इनके आसपास थे उनको ये शिकायतें हो गई कि तुम्हें तो बस अपने काम से ही मतलब है, तुम बस किसी के काम नहीं आ सकते, तुम्हें बस तुम्हारे काम होने चाहिए। लोगों ने अलग अलग तरीके से इनको ब्लेम किया, इन पे साइकिक डैमेजिंग अटैक हुए, उसके बाद भी इन्होंने सब कुछ झेला, सबके सामने खुद को प्रूफ किया, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इन्होंने फेस किए हैं और एट लास्ट इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। जब इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया तब इनके अंदर ये विजडम, ये करेज आया कि ये जो 5 ऑफ वेंट्स है इस कॉन्फ्लिक्ट से ये ओवरकम कर पाए हैं। 90% 95% ये ओवरकम कर चुके हैं, उस 5% जो बचा है वो भी ये ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए, ये ईश्वर से प्रे करने लगे, डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होने लगे, इस वजह से ये यहाँ पहुँच पाए हैं। यानी अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को, अपने स्ट्रगल को ख़त्म कर पाए। जो इन्होंने स्ट्रगल किया था अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को हासिल करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, वो इनका कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद। और वो स्ट्रगल इनका कंप्लीट तभी हो रहा है जब इन्होंने ईश्वर को याद किया, कि ईश्वर से कहा कि ईश्वर बहुत मुश्किलें हैं, मैं अकेले सामना नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। जब इन्होंने ईश्वर से मांगा है तब जाके ये ऑब्स्टिकल से ये निकल पाए हैं। बहुत सारे और ऑब्स्टिकल एक साथ आए, बहुत सारे काम इनके एक साथ बिगड़े, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, फैमिली यानी पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ दोनों एक साथ डिस्टर्ब हुई, आप से रिश्ता ख़राब हुआ, ये सारी चीज़ें इनके साथ एक साथ हुई और ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। जब सारी चीज़ें एक साथ हुई तब इन्होंने ईश्वर को पुकारा, तो एक एक करके इन्होंने ये सोचा, जब ईश्वर ने इनको विजडम दी, ईश्वर ने इनका हाथ पकड़ा, तब इन्हें समझ आया कि पहले एक एक चीज़ को हैंडल करो, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यानी घर से बाहर की ओर। पहले जो फैमिली प्रॉब्लम है उनको साइड करो, क्योंकि फैमिली में अगर डिस्टर्बेंस रहेगा तो फिर जॉब में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो पहले ये ठीक कर लो, जॉब को ठीक करो और उसके बाद आपकी तरफ आओ। तो इनका जो लास्ट, इन्होंने फैमिली में भी सबको कन्विंस कर दिया है, सब जिसको जो डिज़र्व करता था वो चीज़ इन्होंने दे दी है।
जो प्यार डिजर्व करता था उसको प्यार दिया, जो डांट डिजर्व करता था उसको डांट दे के निकाल दिया ज़िंदगी से, और जॉब भी इन्होंने संभाल लिया। और अब इनका लास्ट स्टेप बचे हो वो आप बचे हो। अब इन्हें आपके लिए वर्क करना है। अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए किस एनर्जी से बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 12 डेज इनका आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है। हो सकता है कि आपको व्हाट्सअप मैसेज करें, कोई कॉल करें, किसी भी तरीके से ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द होगा, सडनली होगा, आप जानने अचानक से होगा, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये आपसे बात कर सकते हैं, और ये आपसे बात करेंगे। और बात करेंगे कोई, ये पॉजिटिव बातें करेंगे। और ये बात करने का करेज इनमें आ पाया इसलिए क्योंकि इन पे जो अटैक हुए, अटैक का मतलब है इन पे जो ब्लेमिंग हुई, जो इन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, इनकी एनर्जी को ख़राब करने की जो कोशिश की गई, उससे इनको ये समझ आया कि ये लोग सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अब इन्हें उस पर्सन की ओर जाना है जो पर्सन इनके बारे में अच्छा सोचता है, और वो पर्सन आप हो। तो ये बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, और बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। ये एक्शन ऐसा नहीं होगा कि कोई इन्हें मैनिपुलेट कर पाए, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ये इनका अपना खुद का एक्शन है, इन्होंने अपनी मर्जी से लिया है, और ये ले लिया, डिसीजन ले लिया है और एक्शन ले लिया है। भले ही आपको अभी दिख ना रहा हो, लेकिन उन्होंने एक्शन ले लिया है, आपकी तरफ चल पड़े हैं। 12 डेज में आपको दिख जाएगा, 12 आवर्स में हो सकता है इनका मैसेज आपको आ जाए, और 12 डेज में तो श्योर मुझे विजिट भी दिख रही है, ये आपकी तरफ आ जाएंगे। और देखिए चूज कर लिया इन्होंने, दो राहे पे जिस खड़े थे, जिस दो राहे पे, और जिस दो राहे पे, वो दो राहे क्या था, हो सकता है कि फैमिली आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो, तो अब फैमिली ने ये कह दिया होगा कि तुम्हें अगर इस रिश्ते की तरफ जाना है तो हमें छोड़ दो। आपकी भी प्रॉब्लम्स हो, आपने भले ही कंडीशन ना लगाई हो, कंडीशन भले ही आपने अप्लाई ना की हो, लेकिन आपको भी ये पता है कि जब फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो फिर कैसे कैसे हम उस फैमिली में रह पाएंगे। आपकी भी प्रॉब्लम थी, तो ये क्या करें, क्या करते। तो अब इन्होंने ये बहुत बहुत जल्दी ये एक्शन लेने वाले हैं कि किसको छोड़ना है, किसको रखना। अब छोड़ने का मतलब ये है, एनर्जी से छोड़ने की बात कर रही हूँ, और ये एनर्जी से आपको नहीं छोड़ सकते, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये छोड़ रहे हैं उन कार्मिक बॉन्ड्स को जिन्होंने इनको दर्द दिया है, जो हमेशा इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिशें ही करते रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। दो राह इनका यही था कि लव लाइफ को चूज़ करें, फैमिली को चूज़ करें, या क्या करें। तो इन्होंने सही चूज़ किया है कि मुझे ये करना है, यानी अपनी लव लाइफ को भी चूज़ करना है और साथ में अपनी मटेरियल ग्रोथ भी करनी है। और ऐसे लोग जो इनकी हैप्पीनेस के लिए निगेटिव हैं, इन्हें खुश होते हुए नहीं देख सकते, ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसी सिचुएशंस को इन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना है। ये डिसीजन इन्होंने या तो ले लिया है, एक्शन तो ले लिया है, लेकिन आपको दिखने में हो सकता है 10 से 12 दिन का टाइम लग जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये दूर से आपको देख रहे हैं, इनकी नज़र आप पे ही है। ये पुरानी जो बैड मेमोरी थी, जो आपके बीच में, आपके और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उन सबको ये दरकिनार कर चुके हैं। वो पुरानी बातें, अब अगर पुरानी बातें ये याद करते हैं तो वो अच्छा टाइम याद करते हैं। ये जो आपके साथ गुजारा था, वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके बीच में, वो ये याद नहीं करते हैं। इनका लॉजिकल माइंड, इन्होंने अपने लॉजिकल माइंड को बड़ा संभाल लिया। इनका लॉजिकल माइंड जब इनको मिसगाइड करता था कि आपके अगेंस्ट से भड़काता था, तो इन्होंने उसको संभाल दिया। इन्होंने समझा दिया अपने लॉजिकल माइंड को कि नहीं, हर टाइम तुम सही नहीं हो सकते, मेरा पर्सन बहुत जगह सही था, मैंने ही समझने में गलती की। 11 नंबर यहाँ पे 3 टाइम लिखा है, तो यानी ये यूनियन की तरफ आ रहे हैं। आप यूनियन की तरफ आने का मीनिंग है कि आपसे ये आपको कोई कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस स्थिति में हो आप। हो सकता है आपकी बातें किसी तरीके से इनको पता चल रही हो, या फिर ये बातें एक तरफा हो, आप इनसे बात कर रहे होंगे, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे होंगे, इसे केवल सीन कर रहे होंगे, रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। ये आपकी तरफ ही देख रहे हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। और ये न्यू बिगनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अब स्ट्रेंथ आ चुकी है, इनमें साहस आ चुका है कि ये अब ये डिसीजन लेंगे आपके फेवर में, जो कि ले लिया है, बस आपको दिखना बाकी है, 3D में आपके सामने आना बाकी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लोग जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, उनका मुंह बंद करने वाले हैं। उनका मुंह ऐसा बंद कर देंगे, ऐसा पकड़ेंगे उनका मुंह कि वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। कोई आपके रिश्ते के अब अगेंस्ट जा नहीं सकता, क्योंकि ये स्ट्रांग हो चुके हैं, ये फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं, हर पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुके हैं ये। चाहे वो कास्ट का फैक्टर हो, चाहे वो रिलीजन का फैक्टर हो, चाहे स्टैंडर्ड का फैक्टर हो, हर
हर पैटर्न को इन्होंने ब्रेक डाउन किया है। इनमें इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव कहूँ या इमोशनल कहूँ, क्योंकि यहाँ फैमिली एनर्जी है, उस पर भी स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ किसकी है? फैमिली एनर्जी की। तो इनकी फैमिली एनर्जी आपके लिए इतनी बैलेंस हो चुकी है, इनकी फैमिली एनर्जी आपको इतना ज़्यादा आपकी क्रेविंग कर रही है इनकी फैमिली एनर्जी। यानी फैमिली एनर्जी का मीनिंग ये है कि मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो स्ट्रांग होती है, वो इमोशंस को थोड़ा साइड कर देती है, लेकिन इनकी फैमिली एनर्जी ऐसी है कि इनकी फैमिली एनर्जी तो इमोशनल होती है, लेकिन इनकी फैमिली एनर्जी इमोशनल होने के साथ साथ में उसमें इतनी स्ट्रांगनेस आ गई है कि वो उसे ये समझ आ रहा है कि मुझे इमोशनल किसकी तरफ होना है। इन्हें ये समझ आ गया कि इमोशनल अगर इमोशंस अगर देने हैं तो ये आपको देने हैं, बाकी पे दिमाग चलाना है। बाकी लोग मुझे यहाँ पे 1000 और 1001 दिखा है, तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इनको अभी समझ आ गया है कि मुझे उन लोगों के साथ, जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ दिमाग लगाना है और आपके साथ दिल लगाना है। ये बात इनको समझ आ चुकी है। अब मैं मोनोलॉजी से भी इनके इमोशंस देख लेती हूँ और इनके मोनोलॉजी से इमोशंस क्या हैं थोड़ा सा देखती हूँ, कार्ड क्या कहते हैं मोनोलॉजी से। यहाँ पे देखिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। इनमें वही मैंने अभी बोला था कि फियर की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, तो ये अब ये दिखाएंगे दुनिया को, ये दुनिया को दिखाएंगे कि आप कितने सच्चे हो। ये उन लोगों को, जिन लोगों ने आपको गलत कहा है, उनके सामने आपको सही प्रूफ करेंगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे, लोग इन्हें गलत समझेंगे, लोग इनका आपके साथ नाम जोड़ेंगे तो आप इनको बदनाम करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सामने से कहेंगे कि देखो ये पर्सन इतना अच्छा है। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इतने बोल्ड हो रहे हैं, इतने बोल्ड कि किसी की परवाह ही नहीं है। इन्हें अब अपना रिश्ता संभालना है, सिर्फ अपने रिश्ते की परवाह है, बाकी किसी और चीज़ की, ज़माने की परवाह करते हुए मुझे ये नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा था, मैं सॉन्ग सुनती कम हूँ तो मुझे पूरे सॉन्ग याद नहीं रहते हैं। ज़माने को अब तक नहीं है पता, अगर हो गई हमसे कोई खता तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये अब तक इस एनर्जी में थे, ये सॉन्ग पहले ये इनसे रेजोनेट करता होगा, लेकिन अब नहीं करता है। अब ये उसी एनर्जी से कि लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, उसी फियर से ये बाहर आए हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ये वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं जिनसे ये आपकी तरफ बढ़ सकें, जिनसे ये आपको प्रायोरिटी दे सकें और खुद को प्रायोरिटी दे सकें। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो ज़िंदगी जी है वो दूसरों के लिए जी है कि दूसरे जो कहते हैं वही करना है इन्हें, लेकिन अब ये खुद को और आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये आपसे जानना चाहते हैं, ये आपकी, जो आप कहा करते थे कि तुम्हें ये चीज़ छोड़ दो, ऐसा मत करो, तो जो चीज़ें आप इनको छोड़ने को कहते थे वो चीज़ें छोड़ने को तैयार हैं। यानी अपने आप को बदलने को तैयार हैं आपके लिए। कह रहे हैं कि तो आपको और बताओ तुम्हें मुझ में क्या बदलाव देखना है। ये आपके लिए खुद को बदलने को तैयार हैं। और इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में और है स्टे कनेक्टेड विद इन। ये आपको, ये इन्होंने अभी तक आपको गिव अप नहीं किया, ना ये लाइफ में कभी आपको गिव अप कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा आप इनसे कनेक्टेड रहो, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट देंगे। स्टे कनेक्टेड विद इन। आप जो अपने आप को अप पे वर्क कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो ना, मूव ऑन तो हो रहे हो, बट ऐसे नहीं हो रहे हो कि किसी और के साथ नहीं जा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे अब इन झमेलों में पड़ना ही नहीं है। तो ये इन्हें ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि ऐसा ना हो कि अब आप बिल्कुल ही इनको कोई तवज्जो दो ही ना, इनकी प्रेजेंस का और एब्सेंस का आप पे कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट रहना। बिलीफ, आपके बीच में अगर ट्रस्ट इशू आ गया था तो वो ख़त्म हो गया है। ये अब आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इन्हें अब विश्वास है कि जो आप कहते थे वो सही है। इनके लिए अगर ट्रुथ कहा जाए तो इनके लिए अब ट्रुथ का मतलब आप हो, आप ट्रुथ का सिनोनिम हो इनके लिए। बी पॉजिटिव, आपके लिए कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी तक आपके बीच में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी ने वर्क किया हो, कितना भी इन्होंने आपको नेगेटिव बोला होगा, लेकिन अब ये आपके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमारा रिश्ता संभाल दीजिए। ये आपके लिए दुआएं करते हैं कि हे ईश्वर मेरा पर्सन जहाँ भी है, जैसा भी है, उसको खुश रखना, उसको संभाले रखना। क्योंकि इन्हें ये पता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए हो, इसीलिए डिवाइन से ये प्रे कर। मुझे 1331 दिखा है, तो सन और जुपिटर की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आपके पर्सन को। यानी एक सन यानी सोल को रिप्रेजेंट करना और जुपिटर यानी नॉलेज को। तो सोल की जो नॉलेज है, आत्मज्ञान जो है, वो आत्मज्ञान इनके अंदर आ रहा है और वो आत्मज्ञान आपके अंदर आ चुका है। मतलब खुद को सोल माना, सबको सोल के कॉन्सेप्ट पे आना, बॉडी के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना। जब एक सोल अपने सोल के कॉन्सेप्ट पे आती है तभी डिवाइन से उसका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। तो वो सोल के कॉन्सेप्ट पे आप आ गए हो और आपकी वजह से आपका ये कॉन्सेप्ट ये मिरर कर रहे हैं। आप जो सोल के कॉन्सेप्ट पे जीने लगे हो,
मिररिंग की वजह से ये भी सोल के कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। अब ये भी अपनी आत्मा की सुनते हैं। मुझे यहाँ पे 1414 दिखा है, यानी मिररिंग आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त हो रही है। मुझे मिरर नंबर दिख रहे हैं, और ये जो अब मिररिंग हो रही है ये स्टेबल होती जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है। ये जो मिररिंग हो रही है इससे इनके अंदर बड़े बड़े चेंजेस भी आ रहे हैं। ये मिररिंग चेंजेस के लिए हो रही है, तो आप पॉजिटिव ही रखें अपने आप को। अगर आपने कुछ नेगेटिव थॉट लाया और उसकी मिररिंग हो गई तो वो थॉट भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचें, अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, उनको अनकंडीशनल लव नहीं देना है। वो तो जो जैसा कर रही हैं उनको वैसा करें, लेकिन अपने पर्सन को अपने दिल में अनकंडीशनल लव देना है। सामने आप ऐसा बर्ताव कर सकते हैं जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया हो, लेकिन दिल से उसको माफ़ करना है, दिल से उसको अनकंडीशनल लव देना है, तब रिश्ता संभलता है। तो यहाँ आपके पर्सन आपकी सच्चाई को समझते हुए, यानी आपकी ऑनेस्टी को, आपके ट्रू लव को, आपके अनकंडीशनल लव को पहचानते हुए देख रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी सब सदिच्छाएं पूरी हों, और ईश्वर सदा सदा आपके साथ रहें, आप पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।